हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। आज फ्राइडे है। फ्राइडे का मार्केट अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 140 मतलब नियर अबाउट 150 पॉइंट, वैसे एग्जैक्ट में 132 पॉइंट माइनस रखा है बाजार। माइनस सुबह प्लस में था 200-250 पॉइंट। अगर आप देखने जाएंगे तो पिछले 2-3 वीक से मैं आपको रिपीट करता हूं कि मार्केट में जिस हिसाब से अप्स एंड डाउन आता है, या उसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं या चर्निंग बोलते हैं, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन जो इन्वेस्टर है, मैं उसकी बात करना चाहूँगा कि उसको काफ़ी ज़्यादा असमंजस या कन्फ्यूज़न फेस करता है वो। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो आदमी ऑलरेडी मार्केट से सुलझा हुआ है या मार्केट को अच्छी तरह समझ रहा है उसके लिए। लेकिन ज़्यादातर इंडिया के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको, जो लोग अपने असमंजस में रहते हैं, जिनको पूरा ख्याल नहीं है मार्केट का, उसके अंदर उनको कुछ जितना मैं समझ रहा हूँ उतना समझा सकूँ वो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ कि ऐसे मार्केट में डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप आजकल चैनल भी इतनी सारी चल रही है और मीडिया भी काफ़ी है, तो उसकी वजह से जब बंदा सुनता है तो उसको सब तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट मिलते हैं उसको, तो उसमें उसको एक फाइनल डिसीजन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है या काफ़ी असमंजस होता है या कन्फ्यूज़न होता है। तो उसके लिए हम ऐसा कैसा रास्ता चुनें जिससे कि हमको एक राइट डायरेक्शन या एक राइट पाथ हमको मिले, जिससे कि हम उस पर जा कर के अच्छा खासा बेनिफिट कर सकें और जो नुकसान है उससे हम बच सकें। 100% मार्केट में कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही सेंटिमेंट ड्रिवन होता है और उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे मैटर इफेक्ट करते हैं। उसको देखते हुए इसके अंदर 100% परफेक्ट रहना काफ़ी मुश्किल है। भले वो कितने ही साल का एक्सपीरियंस हो, भले कितने साल का उसका एजुकेशन हो या कितने साल की उसकी एक्सपर्टनेस हो, लेकिन इसमें फिर भी बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जिसमें असमंजस या अनसर्टनिटी बनी रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी है अगर हम फुल तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करके जाएं, अच्छे से होमवर्क करें। और अगर हम पूरा डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय जो भी न्यूज़ है या जो भी खबर है वो कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे राज्यों से हो, चाहे देश से हो, चाहे जियोपॉलिटिकल हो, उस सभी के अंदर अगर हम पूरी तैयारी के साथ में जाते हैं तो हमको उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है। मैं ऐसा बताना चाहूँगा। अभी मैं आपको कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ जो आपसे शेयर करूँगा वो मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उस बातों से मैं आपको ये बताना चाहूँगा और वो प्रूव करके बताऊँगा आपको मैं मार्केट में कि उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा पड़ता है। वैसे इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल देखेंगे तो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। हम कोविड में सफ़र भी कर रहे हैं, कोविड के अंदर हमारा बहुत रैपिडली वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, फिर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें थोड़ा समय और लगेगा। इसको देखते हुए मार्केट में अभी फुल फ्लेज में कोई भी बिजनेस को बोलेंगे तो फुल फ्लेज में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी काफ़ी जगह पे आप देखेंगे तो रिस्ट्रिक्शंस हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट में डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है। तो उसको मैं एक दफ़े आपको ध्यान में, आप सभी जान रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको दूसरी, अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको इंटरनेशनल जो पॉजिटिव न्यूज़ है जो हमको मार्केट में आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिला सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिसीजन लेने में हमको मदद रूप साबित होंगे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो मैंने स्टडी करी है उसी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। जो जापान है, जापान के अंदर पिछला जो क्वार्टर गया था, मतलब जो आपके दिसंबर के पहले का, उसके अंदर थोड़ा स्पीडअप पकड़ा था मार्केट ने, ग्रोथ फास्ट हुआ था। लेकिन अभी वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल के अंदर थोड़े वैक्सीन को लेकर के और कोविड को लेकर के प्रॉब्लम था। इसकी वजह से उनका थोड़ा सा स्लो डाउन, माइनर स्लो डाउन आया है। जो करंट क्वार्टर है 2021 का, 2021 का पहला क्वार्टर उनका जो बोलना चाहिए कि वो थोड़ा सा स्लो डाउन बता रहा है, माइनर। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसमें से जो मैंने पॉजिटिव न्यूज़ पढ़े हैं, रेलवे के अंदर जो जापान रेलवे है उसने पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर आप देखेंगे तो मोर देन 100 बिलियन US डॉलर, मैं आपको क्या बता रहा हूँ सर, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। मोर देन 100 बिलियन के ऊपर के से भी ज़्यादा का US डॉलर के बिलियन डॉलर का अमाउंट उन्होंने एक्सपेंस की बात करी और उस पर काम चल रहा है काफ़ी तेज़ गति से। काफ़ी काम हो चुका है और काफ़ी काम बाकी है। पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा है, आप रूटर्स में जाएंगे या मिंट में जाएंगे तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है। तो उसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि काफ़ी काम हुआ, मतलब अब बोलेंगे कि तो 20-25% काम हुआ, लेकिन अभी भी 75% काम बाकी है। और ये इतना बड़ा काम है, अगर मैं आपको 100 बिलियन की बात करूं तो इसमें 1-2 साल और लग सकते हैं, 1.5 से 2 साल तो
वो पूरा रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं रेलवे के अंदर। उसमें मेट्रो भी आ गया, उसमें स्टेशंस आ गए, ट्रेन्स आ गई, बोगीज आ गई, उनके पावर्स जो है वो आ गए। मतलब वो ईच एंड एवरीवेयर फ्रॉम ए टू जेड रिनोवेशन करने की बात कर रहे हैं। और अभी जो रिनोवेशन हो चुके हैं उसका मैंने अपने इसके ऊपर ब्लूमबर्ग के ऊपर उसका पूरा पूरा डॉक्यूमेंट्री भी मैंने देखा है। कहने का मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ है वहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूँगा उसके अंदर जो मैंने नोटिंग किया है, 100 बिलियन मैंने बता दिया उसका रिनोवेशन का। उसके बाद में 40 ट्रेन को वो रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, टोटल 40 ट्रेन्स। उसके बाद में ट्रैक्स रिप्लेसमेंट की बात आ रही है। तो इसमें स्टील का सोच लीजिए। अब जो इतनी बड़ी ट्रेन होती है उसमें क्या क्या चीज़ लगती है वो सब दिमाग में रखना है हमको और समझना है। वो मैं आपको बात डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी समय व्यय हो जाएगा, इसलिए आप समझ जाइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें रिप्लेस कर रहे हो। उसमें बताना चाहूँगा ये ओलंपिक की वजह से है, लेकिन ओलंपिक में अभी भी अनसर्टनिटी है। फुल फ्लेज में ओलंपिक को परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी अनसर्टनिटी है, लेकिन फिर भी वो अपना ओलंपिक का जो गेम है उसको तहे कदम, मतलब जो हिसाब से उनका फिक्स हुआ जो टाइम पीरियड उसी में वो करना चाहते हैं। तो अभी एक दफ़े एक्सटेंशन हुआ था, लेकिन अब दूसरा एक्सटेंशन वो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कोविड की पूरी फैसिलिटी देने के बाद में, पूरी चेकिंग के बाद में वो उसको पूर्ण करना चाहते हैं ओलंपिक को। तो उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी। उसके बाद में जापान रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है। उसमें ऐसी आईटी कंपनी है और जो सोलर सिस्टम है और जो उसके अलावा भी और जो अलग अलग टूल है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। दूसरा मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँगा वो न्यूक्लियर पावर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे पिछले 2-1 साल के अंदर बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया था। उसको लेकर के अभी भी उसके प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसलिए दे हैव नॉट फोकस ऑन एटॉमिक पावर। वो अभी रिन्यूएबल पावर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके अंदर सोलर आ गया और दूसरे जो पावर्स हैं उसके अंदर, और सोलर के अंदर वो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहता है जिससे कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का जो मैटर है और कार्बन इमिशन को लेकर के उसको कर्ब करने के लिए उनका फोकस है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा अभी जो नितिन गडकरी साहब है उनके आप पिछले 1-1.5 महीने से आर्टिकल सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसको देखते हुए नितिन गडकरी साहब ने ये क्लियर कट बोला है कि वो जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडिया की इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड में 1 नंबर बनाना चाहते हैं। और उसके कितने ही सिम्टम्स और कितने एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। अभी जिस हिसाब से मैं आपको पिछले कई टाइम से ये डिस्कस कर रहा हूँ मेरे वीडियो में कि चाइना के बायोलिटरल रिलेशन खराब हो रहे हैं यूएसए से, सब जगह से कोविड को लेकर के अभी इतनी बड़ी अंडर कंसिडरेशन है। अगर वो फिक्स हो गया तो चाइना को पूरे वर्ल्ड को आंसर देना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पूरे जगह पे ये बात स्प्रेड हो चुकी है कि चाइना ने लैब मेड वायरस बनाया था, जिसको बोलना चाहिए कि एक अपने साइंस के बेस के ऊपर उन्होंने लैब मेड में ये वायरस बना करके एक बायोकेमिकल एक वॉर पूरे वर्ल्ड में किया है। तो उसका उनको हर्जाना देना पड़ेगा, मतलब उनको उनका आंसर देना पड़ेगा। और वो चाइना के लिए इतना इजी नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड उनके अगेंस्ट हो जाएगा। तो उसका बेनिफिट इंडिया को और अदर कंट्री को मिलने वाला है, उसको हमको फोकस करना है। ये मैटर चलते रहेंगे, इसके अंदर है ये सीरियस मैटर, लेकिन हमको बिहाइंड द सीन जाकर के बात करनी है कहाँ पे हमको बेनिफिट हो सकता है। तो उसके अंदर नितिन गडकरी साहब ने बोला है कि उनके पास में अभी रोड और ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है उसको देखते हुए उन्होंने पूरा जो रिनोवेशन की बात करी और उन्होंने बोला कि वो यूएसए और ईयू और यूके के कंपेयर के रोड ट्रांसपोर्ट जो इनका है इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाने की बात करें, उससे सिमिलर बनाने की बात करें। और बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, आप देखेंगे बैटरी के अंदर उन्होंने बैटरी की भी बात करी, टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। वो आप बताएंगे आपको उसके अंदर वो धोलेरा के अंदर गुजरात के अंदर बहुत बड़ा एक अपने ली आयन बैटरी करके उसका प्लांट भी डल रहा है। और धोलेरा पूरा गुजरात के अंदर एक एग्जाम्पल होगा जिस हिसाब से पूरा रिनोवेशन हो रहा है वहाँ पे, और पूरा एक नया सिटी या पूरा आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा एक सिटी, पूरा लेटेस्ट स्मार्ट सिटी टाइप का पूरा डेवलप हो रहा है और उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से काम चल रहा है। तो उसके अंदर बताया है, और उसके अंदर ये भी बताया है कि उसके अंदर मोर देन 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। आज की तारीख में वर्ल्ड में 1 नंबर है अभी, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाओ फॉरेन्स का। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ स्टिल इट्स ए बिगिनिंग, नेगेटिव पॉइंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिया इज़ द हॉटस्पॉट फॉर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि चाइना अभी बाईपास हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वर्ल्ड में मनी पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करेंगे और उनको इंडिया के अलावा कहीं से इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये बात दोहराता हूँ बार बार।
तो उसके हिसाब से 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद में G7 में अभी आप देखेंगे तो ये सब पॉइंट हमको, हमारी जो इंडिया है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है उसको पॉजिटिव साइन में और उसमें स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में इसका क्या इंपैक्ट होगा वो कंक्लूजन हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो G7 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, उन्होंने इंडिया को अप्रिशिएट किया है और इंडिया को हेल्प करने की बात की है कोविड रिलेटेड मैटर के अंदर। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। चाइना कभी भी किसी भी कंट्री के लिए पॉजिटिव नहीं बोलता है, क्योंकि चाइना अब जान चुका है कि इंडिया का जियोपॉलिटिकली और पर्टिकुलरली जो रनिंग गवर्नमेंट है उनका जो अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर, वो साउथ इंडियन है, वो बहुत ही स्मार्ट है। उनका जो एक आप देखेंगे ना, उनके जो स्पीच है और उनको जो फाइट करते हैं वो फॉरेन के मिनिस्टर्स के साथ में और जो उनके साथ में बायलैटरल रिलेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। कहने का मतलब इंडिया अभी बायलैटरल रिलेशन में बहुत स्ट्रांग है, अभी गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट है। ये सबको देखते हुए चाइना समझ रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा अपोज करने जैसा नहीं है चाइना का। तो ये सब सिग्नल हमको समझने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे क्या है मार्केट में रहने के साथ में। अगर हम ये सब भी समझते हैं तो हम मार्केट के अंदर हमारा और भी ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। G7 का मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में आपको बताना चाहूँगा मैं, अकॉर्डिंग टू रेफिनिटिव REFINITIV रेफिनिटिव डाटा, जो कि जनवरी 21 से लेकर के मई 21 का है, उसमें पेंडिंग और कंप्लीट जो M&A का मतलब होता है मर्जर एंड एक्विजिशन, ये डाटा भी मैंने लिया है जो हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव का सिग्नल दे रहा है। मर्जर एंड एक्विजिशन अगर आप जनवरी 21 से लेकर के मई तक के देखेंगे, उसमें जो कंप्लीट हो गए वो और जो रनिंग है वो दोनों इसमें कंपाइल है। उसको अगर देखेंगे तो उसका अमाउंट आप देखो तो उसका $2.4 ट्रिलियन हो रहा है माय डियर। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, $2.4 ट्रिलियन की मर्जर एक्विजिशन हुई है जनवरी से लेकर के मई के बीच में। अभी मैंने आपको 3.5 बिलियन का बताया था, 2-5 दिन पहले की बात है। मैंने आपको बताया था मीडिया के अंदर जो बहुत बड़ी डील हुई थी उसकी मैंने आपको बात करी थी। उससे रिलेटेड मैंने आपको सन टीवी है, उसके बाद में और भी 2-3 ये आपको PVR, ये सब मैंने कंपनी आपको दी थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट भी आया था। आप अगर मेरे पुराने वीडियो वो देख सकते हैं आप। तो उसके अंदर आप बताएंगे जनवरी 21 में से लेकर के मई 21 तक, उसमें लास्ट जो मई महीना गया उसी में 532.9 मतलब नियर अबाउट $533 बिलियन की तो मई महीने में ही डील हुई है। तो कहने का मतलब ये सब पॉइंट को देखते हुए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है इंडिया के अंदर। अगर हम थोड़ी होमवर्क करके तैयारी करके अगर सेक्टर को सेलेक्ट करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं कंक्लूजन के ऊपर आऊँगा। कंक्लूजन में आपको फिर बोलता हूँ, मैं सबसे पहले हमको वो कंपनी निकालनी है जो अपने कार्बन इमिशन को और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करती है। उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा सीमेंस इज़ द बेस्ट। उसके बाद में लिंडे इंडिया में अभी गेम कर रहे हैं वो, लेकिन थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव है ऑक्सीजन को लेकर के भी और कार्बन इमिशन को लेकर के। उसके बाद में टाटा एलेक्सी, उसके बाद में जो व्हीकल्स है आपको बताऊंगा अशोक लेलैंड। आज अशोक लेलैंड काफ़ी बड़ा है, मैं कम से कम 5-7 दिन से अशोक लेलैंड को बोल रहा हूँ। उसके बाद में DLF इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेस्ट है। आप देखेंगे नोएडा में देखेंगे, गाजियाबाद में देखेंगे, पूरे दिल्ली में देखेंगे तो उनके इतने बड़े बड़े प्लान हैं और इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं। आप देखेंगे तो इसके अंदर अगर हम 6 महीने का 8 महीने का ओरिजिनल लेके चलेंगे तो हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत ही पोटेंशियल इसके अंदर। उसके बाद में सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको बताऊंगा HCL टेक, उसके बाद में इन्फोसिस, TCS और 3M इंडिया, ये बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद में स्पेशलिटी केमिकल के अंदर मैं आपको आऊँगा तो उसके अंदर SRF है। बैंक्स के अंदर भी, क्योंकि पूरा फाइनेंस का जो काम है वो बैंक्स के थ्रू ही होगा, उसमें आप ले सकते हैं अच्छी बैंक्स है। इंडसइंड बैंक ले सकते हैं आप। उसके बाद में HDFC बैंक है और पर्टिकुलरली HDFC लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा बूम है, उसको लेकर के HDFC बढ़ा हुआ है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन अब 6 से 8 महीने का अगर हमारा थोड़ा समय पीरियड रहेगा तो उसमें हमको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सब सेक्टर इसमें बहुत पॉजिटिवनेस है, हमको मान के चलना है। और बैटरी जो रिलेटेड है उसके अंदर अमर राजा बैटरी हो गई, फिर और भी बैटरी की कंपनी वो निकाल सकते हैं आप। उसके अंदर अगर हम लंबा ओरिजिनल मान करके चलेंगे और एग्रीकल्चर के अंदर तो हमको बायोडीजल की भी उन्होंने बात करी है, बायोडीजल को। और बायोडीजल की मैंने ऑलरेडी सब कंपनी दे चुका हूँ मैं आपको। कावेरी सीड है, उसके बाद में एस्कॉट है, मैंने बताया एस्कॉट आपको देखो अब कल परसों कितना बड़ा है, 60-70 रुपये बड़ा है। और उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और उसके अंदर आपको और भी कंपनी है, अपने गोदरेज एग्रोवेट है। ये सब कंपनी में लॉन्ग टाइम बहुत पॉजिटिवनेस है, क्योंकि अभी इंडिया का एक ही एम है कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल मोर देन 8 लाख करोड़ के ऊपर का, उसको जितना जल्दी हो सके उतना कम करना है और बायोडीजल पे फोकस करना है।
तो ये देखते हुए मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में डिस्क्लेमर रखूंगा, ये मेरे अपने स्टडी है, अपनी एनालाइज है, और आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियोस जो मैं पूरा नोटिंग करके स्टडी करके कंटिन्यू स्टडी करता हूँ वर्ल्ड का अपडेट, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, डिलीवर करता हूँ आपको। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, जिससे कि उनको भी जानकारी रहे और उनको भी मार्केट में बेनिफिट मिले। आओ हम सब मिल करके एक साथ में फाइट करते हैं FII के साथ में, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में और डिटेल के साथ में। थैंक यू।